तो लोकसभा चुनाव के पहले सियासी हलचल तेज है। इधर बिहार में विधान परिषद उम्मीदवारों के बहाने कैसे लोकसभा चुनाव का जातीय समीकरण साधा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव के लिए दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। चुनाव 11 सीटों के लिए है और 11 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इनमें एनडीए के 6 जबकि महागठबंधन के 5 उम्मीदवार हैं, यानी सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन इन उम्मीदवारों के चयन में भी जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। एनडीए की बात करें तो उम्मीदवारों में शामिल हैं जेडीयू के नीतीश कुमार और खालिद अनवर, बीजेपी के मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन। जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन कर दिया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों ने आखिरी दिन पर्चा भरा है। बात हुई पार्टी का आदेश मानने और बिहार के विकास की। पार्टी ने एक बार फिर से विधान परिषद में सदस्य के रूप में नामांकन करने का और विधान परिषद के सदस्य के रूप में काम करने का निर्देश दिया है। तो मैंने पार्टी के निर्देश के अनुरूप आज नामांकन किया है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम किया हूं। अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण होता है, उसके चिंतन का निर्माण होता है, उसकी विचारधारा का निर्माण किया जाता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ता को हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो हम सतत भाव से उस काम को करते रहते हैं और हम हर काम को चुनौती की तरह समझते हैं और सहज भाव की तरह भी समझते हैं। महागठबंधन की तरफ से सभी 5 उम्मीदवारों ने एक साथ पर्चा भरा। इनमें शामिल रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी की तरफ से उर्मिला ठाकुर और सैयद फैजल अली, जबकि भाकपा माले की तरफ से शशि यादव ने नामांकन किया। भाकपा माले की तरफ से विधान परिषद के लिए नामांकन करने वाली वे पहली प्रत्याशी हैं। खास बात यह है कि उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। महागठबंधन की तरफ से 2 यादव, 2 मुस्लिम और अति पिछड़ा समाज से आने वाली एक उम्मीदवार हैं, यानी जोर MY समीकरण पर है और साथ में एक अति पिछड़ा को भागीदारी दी गई है। इन उम्मीदवारों में 3 महिला हैं और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये बात जोर देकर कही है। हमारे महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवार जो है उन्होंने नामांकन किया है, उनको शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए वो अपना आवाज जो है बुलंद करते रहेंगे। और खुशी की बात है कि 5 में से जो 3 महिलाएं जो है, 5 में से 3 महिलाएं जो है उम्मीदवार बनाई गई है और इसके लिए बधाई है और शुभकामनाएं हैं। जो जिम्मेदारी मिलती रही है उसको निष्ठा से निभाया है और अब भी जो जिम्मेदारी मिली है उसको निष्ठा से निभाएंगे और मेरी पूंजी मेरी निष्ठा ही है। पिछड़ा समाज का सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं, इसलिए जुमलेबाजी करते हैं कि जब चुनाव है, आज 24 में चुनाव है, तो अति पिछड़ा की बात करते हैं और वोट बैंक की के दृष्टि से वो कोई भी कदम उठाते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कभी वोट और कुर्सी की परवाह। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के अलावा एक उम्मीदवार मुस्लिम हैं, तो बीजेपी ने 2 सवर्ण मंगल पांडे और अनामिका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो अति पिछड़ा जाति से आने वाले लाल मोहन गुप्ता को भी टिकट दिया गया है। नामांकन के समय एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इसी महीने लोकसभा चुनाव का ऐलान होने की उम्मीद है। जातीय गणना के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है और सभी पार्टियों ने इसका खासा ख्याल रखा है, लेकिन अपने कोर वोटर को किसी ने निराश नहीं किया है। तो कहा जा सकता है कि एमएलसी चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।